लोग अक्सर मैसेज करके मुझसे पूछते हैं कि पंकज जी कोई ऐसी टेक्निक बताइए जिससे खाना जल्दी भी बन जाए और टेस्टी भी। भाई इतनी गर्मी में किचन में खड़े होने का मन नहीं करता है ना। ऑफिस से आने के बाद इतने थक जाते हैं कि किचन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मन नहीं करता। कोई कहता है बैचलर्स हैं जो इजी हो, क्विक हो, कोई ऐसी रेसिपी बताइए। तो हेलो हाय नमस्कार, हो जाइए तैयार एक ऐसी चिकन की रेसिपी के लिए जो बनेगी केवल 15 मिनट में। लिटरली केवल 15 मिनट में, चाहे तो घड़ी लगा के देख लीजिएगा। मैं खुद भी जब जल्दी में होती हूँ ना तो यही चिकन करी की रेसिपी बनाती हूँ। और सच बताऊँ आपको, इससे आसान चिकन करी की रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी। और टेस्ट उसकी तो है पंकज की गारंटी। तो आज की ये रेसिपी बहुत ही इजी भी है और डिलिशियस भी है। और जानते हैं, आप इसी रेसिपी को फॉलो करके आलू, पनीर, मशरूम्स, सोया चंक्स कुछ भी बना सकते हैं। यानी रेसिपी एक और वेरिएशंस अनेक। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा था, रेसिपी बहुत ही सिंपल है जो बन जाएगी केवल 15 मिनट में। और इसके लिए मुझे चाहिए होगा पहले तो दही। तो तकरीबन 1 कप दही मैं लूंगी एक बड़े से बोल में। और इस दही में मिलाऊंगी 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और अब इसमें मिलाएंगे हम कुछ सूखे मसाले। भाई सबसे पहले तो लेंगे हम इसमें नमक। अभी आधा चम्मच डाल रही हूँ, बाद में आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें सॉल्ट को एडजस्ट कर लीजिएगा। इसी के साथ आधा चम्मच हल्दी भी लेंगे। 1 चम्मच डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून चिकन मसाला। और अब दही को इन सारे मसालों के साथ अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। अब चिकन लीजिए और पहले उसे अच्छे से आप धो लीजिए, वॉश कर लीजिए, ताकि इसमें बाहर की कोई भी गंदगी ना रह जाए। नाउ दैट यू वॉश्ड इट वेल, आप इसको ये दही और मसालों के मिक्सचर में मिक्स कर दीजिए। तो भाई मैंने तो यहाँ पर विद बोन चिकन लिया है। आप चाहें तो बोनलेस चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप बोनलेस थाई का इस्तेमाल करें, बोनलेस ब्रेस्ट मत लीजिएगा। फॉर द सिंपल रीज़न, ब्रेस्ट इज़ अ वेरी टेंडर पीस ऑफ मीट और वो बहुत जल्दी ओवर कुक हो जाता है। सो बाय द टाइम हमारे सारे मसाले वगैरह पकेंगे ना, तब तक हो सकता है आपका चिकन ब्रेस्ट वो च्यूई और रबरी ना हो जाए। इसीलिए अ गुड आइडिया इज व्हेनेवर यू आर डूइंग करीज और बोनलेस लेना है तो थाई का इस्तेमाल कीजिए। डन। अब हमको क्या करना है, हमको लेना है एक प्रेशर कुकर। अब प्रेशर कुकर में लीजिए 3 से 4 टेबलस्पून तेल। अब इस तेल को हो जाने देते हैं हम अच्छे से गरम और फिर इसमें ऐड करेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। तो ये रहे हमारे खड़े गरम मसाले और तेल भी हो चुका है गरम। तो मैं इसमें ऐड करूंगी 2 तेज पत्ता, 2 मोटी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 से 3 लौंग और ये थोड़ी सी जावित्री भी। अगर आपके पास ये सारे गरम मसाले ना हो तो कोई डर की बात नहीं है भाई, जो हमने ड्राई स्पाइसेस ऐड किए थे ना अपनी दही में, वो भी इससे बहुत बढ़िया सा फ्लेवर देंगे। तो माय डियर बैचलर्स, अगर आपके पास होल स्पाइसेस ना हो, डोंट वरी, जीरा है, केवल जीरा डाल दीजिएगा, उसका भी बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो मसाले भी जब चटक जाएंगे ना, तब ये जो चिकन हमने दही और मसालों के साथ मिक्स करके रखा हुआ है, इस चिकन को हम अपने प्रेशर कुकर में डाल देंगे। रुकिए, पहले मैं इसमें आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल दे रही हूँ ताकि इसमें बढ़िया सा कलर आ जाए। अब ऐड करते हैं हम इसमें ये चिकन। अब केवल 3 से 4 मिनट के लिए हाई हीट पे आप इस चिकन को
ये दही और मसालों के साथ थोड़ा सा भून लीजिए। इस वक्त आपकी आंच एकदम तेज़ होनी चाहिए। तो आपका जो सबसे बड़ा वाला गैस बर्नर होगा ना, आप उस पर ये काम कीजिएगा। तो मैं तो बना रही हूँ यहाँ पर ये चिकन करी मसाला। आपकी फेवरेट चिकन डिश कौन सी है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि अगर अभी तक मैंने वो रेसिपी आपके साथ शेयर ना की हो ना, तो बहुत जल्दी वो रेसिपी भी शेयर कर लूँ। 3 से 4 मिनट के बाद आप देखेंगे कि तेल इसके ऊपर तैरने लग जाएगा। तो जब तेल भी इस पे तैरने लग जाएगा, हम ऐड कर देंगे इसमें ये बाकी बचा हुआ दही और मसाला। इसी के साथ साथ मैं ऐड करूंगी इसमें थोड़ी सी रेडीमेड बाजार की टमेटो प्योरे भी, फॉर अ लवली कलर एंड फ्लेवर। तो लगभग 5 टेबलस्पून टमेटो प्यूरी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और इसी के साथ साथ ना 2 से 3 आप हरी मिर्च भी इसमें काट करके ऐड कर दीजिएगा। अब होता क्या है, हरी मिर्च और लाल मिर्च का फ्लेवर बिल्कुल अलग होता है, और हरी मिर्च देती है इसको एक बढ़िया सी फ्रेशनेस। तो ये हरी मिर्च को मैं सिर्फ स्लिट करके इसमें ऐड कर दूंगी, और इसे भी आप अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए। और बस इसमें केवल 1 सीटी आने देंगे। यस, यू हर्ड मी राइट, केवल 1 सीटी। 1 सीटी आ चुकी है और गैस को मैंने अब कर दिया है बंद। अब इसका प्रेशर अपने आप रिलीज हो जाने दीजिए। यकीन मानिए, आजकल के ये जो चिकन हमको मिलते हैं ना, ये जो ब्रॉयलर चिकन होते हैं, ये 1 सीटी में आसानी से पक जाते हैं। अगर आपने इसको 2 से 3 सीटियां लगा दी ना, तो ये एकदम टूट जाएगा, बिखर जाएगा, और चिकन की जगह चिकन का भरता बन जाएगा। अब प्रेशर रिलीज हो चुका है, तो प्रेशर कुकर को खोल लीजिए। देखिए भाई, खुशबू तो जोरदार आ गई है। लेकिन अभी इसमें एक्चुअली 4 चीज़ें और जानी बाकी है। क्या है ये 4 चीज़ें? देखिए, तो सबसे पहले तो मैं ऐड करूँगी इसमें थोड़ी सी मलाई। अगर आपके पास घर की मलाई है तो मलाई ऐड कीजिए, ना हो तो आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। ये मलाई बस इस रिचनेस को थोड़ा सा और बढ़ा देगी। आई एम गोइंग टू ऐड 1 टेबलस्पून ऑफ टमेटो केचप। अब ये टमेटो केचप का एक बहुत ही कंसंट्रेटेड टमेटो फ्लेवर आएगा, थोड़ा प्याज और मसालों का फ्लेवर आएगा, और इसी के साथ साथ इसकी जो हल्की सी स्वीटनेस है ना, वो स्वीटनेस क्या करती है, ये सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करने में हमारी मदद करती है। तो ये तो हुई 2 चीज़ें। अब तीसरी चीज़ जो हम ऐड करेंगे ना, वो है 1 चम्मच कसूरी मेथी। लेकिन इस कसूरी मेथी को पहले आप अपने हाथ में अच्छे से रगड़ लीजिएगा। ऐसा करने से ये और फ्रेग्रेंट हो जाती है, खुशबूदार हो जाती है, क्योंकि आपकी जो हथेलियों की गर्मी है वो इसको थोड़ा सा वार्म कर देती है। चौथी चीज़ हमें चाहिए होगी थोड़ी सी धनिया। ऐसी कौन सी इंडियन डिश है जो बिना धनिया के कंप्लीट हो सकती है? हो सकती है क्या? आप ही बताइए। ऐसे अच्छे से मिक्स कीजिए, इसे एक बार टेस्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद आप नमक एडजस्ट कर लीजिएगा। याद है स्टार्टिंग में हमने केवल आधा चम्मच नमक डाला था, इसलिए। अब मेरे पास है आपके लिए एक छोटी सी टिप। जब भी हम बाज़ार की वो चिकन करी देखते हैं ना, तो उसमें ढेर सारा ऑयल ऊपर तैर रहा होता है, लेकिन घर में हम डालते हैं थोड़ा तेल। लेकिन जब तक वो रोगन उसके ऊपर दिखाई नहीं देता, खाने में मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि देखने में खूबसूरत जो नहीं लगती है। तो उसके लिए बस इतना कीजिए, अपना स्पून लीजिए और इसको बहुत हल्के हाथ से आप इस तरह से अपने पैन में हिलाइए। देखिए, धीरे धीरे करके आप नोटिस करेंगे सारा का सारा ऑयल वापस से ऊपर आने लग जाएगा। लीजिए, हो गई तैयार हमारी 15 मिनट वाली चिकन करी। अब आप चाहें तो इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, जैसा आपको अच्छा लगे उसके साथ एंजॉय कीजिए। भाई, अब आप भी ये 15 मिनट वाली चिकन करी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको और आपकी फैमिली मेम्बर्स को कैसी लगी।